आज हमारे देश का टेस्टोस्टेरोन एक मेमार कंट्री जितना हो चुका है। शायद आप इससे अंदाज़ा न लगा पाओ। तो ये सुनो, जो हमारा नेबर कंट्री है पाकिस्तान, आज वो चौथे नंबर पर रैंक करता है टेस्टोस्टेरोन के मामले में। वहीं हमारा देश 31 नंबर पे। हमारे देश का एवरेज मैन का टेस्टोस्टेरोन 474 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। वहीं पाकिस्तान के एवरेज मैन का टेस्टोस्टेरोन 635 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। अब मैं देखो यहाँ पे किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब बहुत से अलग अलग स्टेट्स के बंदे आएंगे, कहेंगे हमारे स्टेट का तो इतना है, हमारे यहाँ इतने तगड़े लोग हैं, पर मैं पूरे इंडिया का एवरेज का बता रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई इतना दिल पर मत लेना। एंड मैं कमियाँ इसलिए गिना रहा हूँ एंड पाकिस्तान से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि हम लोग को पता लगे कि हम लोग कितने पीछे जाते जा रहे हैं। जहाँ हमारे पूर्वज ना फिजिकल काम करते थे, वहीं हम आलसी होते जा रहे हैं। अब देखो, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है कि इंडिया के लोगों का टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है, पूरे वर्ल्ड के मेंस का टेस्टोस्टेरोन गिरता जा रहा है। क्योंकि हमने इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बना दी अपनी, इतना इजी हमें हर कुछ अवेलेबल हो चुका है कि हम आलसी हो चुके हैं। यहाँ पे इतने सारे चीप डोपामीन के हमें रास्ते खुल गए हैं कि हमें अब मेहनत करनी ही नहीं है। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे फिजिकली या चीप डोपामीन की जगह हम कुछ एज अ प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे, हमारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। एक प्राइमरली मेल ग्रोथ हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी होगी, तुम्हारे अंदर कितना मोटिवेशन होगा कोई काम करने का, तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा कोई भी सोशल सिचुएशन में, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो पाते हो। ये सब टेस्टोस्टेरोन का खेल है। तुम्हारी कितनी मसल ग्रोथ होगी, तुम्हारी लिबिडो कैसी होगी, तुम्हारी सेक्स ड्राइव कैसी होगी, ये सब टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है। तुम्हारा लो टेस्टोस्टेरोन है, तुम्हारा मोटिवेशन एकदम लो रहेगा, हमेशा ब्रेन फॉग हुआ रहेगा, तुम हमेशा रील्स स्क्रॉल करोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं, लड़कियों से बात कर नहीं पाओगे, बस दूर से तुम उन्हें चेप की तरह घूरते रहोगे, सिम्प की तरह, तुम उनसे कॉन्फिडेंटली कभी बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारी एनर्जी हमेशा लो रहेगी, भले ही तुम भाई 7-8 घंटा, आराम से तुम 10 घंटा भी सो लोगे तब भी तुम्हारी एनर्जी हमेशा लो ही रहेगी, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। तुम्हें हमेशा थकान होगी, कुछ करने का मन नहीं होगा, तुम्हारी मसल जल्दी नहीं चढ़ेंगी और तुम्हारे बेली पे फैट जमा रहेगा। तो अब समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन तुम बढ़ा कैसे सकते हो। सबसे पहले तो भाई अपनी स्लीप फिक्स करो, ये सबसे मेन है। इसे छोड़ दिया तो भाई सब आगे के पॉइंट्स बर्बादी हो जाएंगे। तो देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि 4-5 घंटे सो और बाकी टाइम तुम ग्राइंड करो। जैसे मैं जेई के समय एक टीचर हुआ करते थे कोटा के, नाम नहीं लूँगा, पर वो कहते थे 4-5 घंटा सो। भाई उन्होंने मुझे मतलब इतना ब्रेन वॉश कर दिया था ना कि तो 16-17 घंटे पढ़ो। भाई लिटरली मैं 16-17 घंटे तो नहीं पढ़ पाता था, पर हाँ मैं स्ट्रेस ज़रूर बढ़ जाता था कि भाई मैं अब 5 घंटे सो नहीं पा रहा हूँ, मैं 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा सो जा रहा हूँ। तो वो स्ट्रेस के चक्कर में मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता था और मेरा फोकस भी वीक था। इसलिए भाई अपनी स्लीप प्रॉपर लो 7 से 9 घंटे की, और कोशिश करो कि 10 से 6 के बीच में सो जाओ, जो सबसे ऑप्टिमल टाइम होता है, क्योंकि स्लीप ड्यूरेशन से ज़्यादा क्वालिटी भी मैटर करती है, ठीक है। और दूसरी बात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करो। अब देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिम नहीं जाने देते, कोई बात नहीं भाई, घर पे पुशअप्स पुलअप्स स्क्वाट करना स्टार्ट कर दो। पुलअप्स के लिए तुम्हारे पास बार नहीं है तो पार्क के आसपास चले जाओ, या फिर भाई अगर तुम्हारा बार भी नहीं है, पार्क भी नहीं है आसपास, तो अपने घर पे टेबल होगी ना, उसमें ऑस्ट्रेलियन रोज कर दो, वो भी पुलअप पे ही काम करता है, एक ईजी वेरिएशन होता है, ठीक है। और बाकी जिम जा सकते हो, जिम जाके वेट वगैरह उठाओ, वो भी बढ़िया है, ठीक है। और तीसरा है सनलाइट। भाई बहुत से बंदे इंडिया में इतनी सनलाइट है तब भी लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो सनलाइट नहीं ले रहे हैं। मॉर्निंग की सनलाइट सबसे बेस्ट होती है, तुम 15 से 20 मिनट ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। या छत पे चले जाओ, या फिर तुम्हें मुंह पे टैनिंग की फिक्र है, कोई बात नहीं भाई, पीठ दिखा के बैठ जाओ स्टूल पे और मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध सकते हो, और साथ में कुछ पढ़ भी लेना, तो तुम्हारा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और तुम्हें सनलाइट भी मिल जाएगी। और चौथा भाई, अपनी डाइट सुधारो। डाइट सबसे मेन होती है जंक फूड और ये शुगर। जंक फूड तुम्हारी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है जिससे कि टेस्टोस्टेरोन कम होता है, और शुगर तुम्हारी इंसुलिन स्पाइक करती है, जो डायरेक्टली जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेस्टोस्टेरोन के। तो जितना इंसुलिन स्पाइक उतना टेस्टोस्टेरोन गिरेगा। इसलिए शुगर और जंक फूड को भाई छोड़ने की कोशिश करो। मैंने तो छोड़ दिया है बहुत हद तक, आप भी ट्राई करो, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा धीरे धीरे, पर हाँ छोड़ना पड़ेगा। और पाँचवा भाई, कोल्ड एक्सपोजर लो। अगर ट्राई करो कि थोड़ा सा ठंडा पानी से नहा सको, तो गर्मी भी है तो नहा लो, ठीक है, क्योंकि ये हमारी अलर्टनेस और डिसिप्लिन को बूस्ट करता है। तो ये ऑप्शनल है, ट्राई करना है तो कर सकते हो, बढ़िया चीज़ है। फिर आता है भाई कंट्रोल स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस बहुत कंट्रोल करो, क्योंकि स्ट्रेस से भाई कॉर्टिसोल हार्मोन एक होता है, वो इंक्रीज होता है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेस्टोस्टेरोन के। जितना ये बढ़ेगा ना उतना तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरेगा। अब देखो, स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, या फिर तुम नॉर्मल वॉक कर सकते हो, या फिर अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखो। भाई जितना फिजिकल एक्टिव रखोगे तुम्हारा
कॉर्टिसोल स्ट्रेस कम ही रहेगा, है ना। अब पढ़ भी रहे हो तो भाई चलते चलते पढ़ लो, ज़रूरी नहीं एक जगह बैठ के पढ़ो, चलते चलते पढ़ोगे भाई, एक्टिव रहोगे, साथ में पढ़ाई भी होती रहेगी तुम्हारी। और सातवां है भाई एक पर्पस लो अपनी लाइफ में। जो चीप डोपामीन तुम ले रहे हो रील्स स्क्रॉल करके, जंक फूड खा के, कौन देख के, भाई ये सब मत लो। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा पर्पस बनाओ कि जो बंदा एम्बिशन होता है, इसे पता होता है कि उसे अगले दिन क्या करना है, क्या टास्क है, उसके क्या फ्यूचर गोल्स है, भाई उसके अंदर खुद ही से मोटिवेशन आता है एंड टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ता है। तो भाई आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। ये सब चीज़ें फॉलो करना, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को, एकदम नया चैनल है।